अब करते हैं प्रश्नावली 8.2 के सवाल। सबसे पहले फर्स्ट का 5th पार्ट। फाइव cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखने में ये सवाल आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, मगर आइडिया लगाकर इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले के हिसाब से डिनोमिनेटर मतलब हर की वैल्यू 1 हो जाएगी और इनके हम मान रखकर आंसर निकाल लेंगे। तो 5 cos 60 मीन sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 मीन्स cos 30 का अपोजिट या sin 60 का अपोजिट 2/√3। sin 60 का मान होता है √3/2, उसका अपोजिट स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1। रीजन हमने यहां लिख दिया है। 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दो बार प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू √3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये आया 5/4 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि √3 का वर्ग कहिए या दो बार मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आता है -1। अब एलसीएम लेंगे तो यहां /1 लगा देंगे। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। अब इस पूरे की जगह यहां पर क्या वैल्यू पुट की जाए, उसका एक आसान तरीका देखिए कि जो भी यहां लिखा है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी गेट 15। इसी तरह से ये भी हो जाएंगे।
16/3 इंटू 12 64 -1 we get 12। अब क्रिकेट मैच, इन दोनों का सम 9 7 -12 अब 12 79 -12 67/12 आपका आंसर। आप चाहें तो ये सवाल इनकी वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मगर ऐसा करते वक्त उसका टाइम भी कैलकुलेट कीजिएगा। क्या इस तरह से एग्जाम में आप पूरा पेपर हल कर पाएंगे? मैथ्स में आइडियाज लगते हैं, आपको सवाल इस तरह से सेट करके दिए हुए होते हैं कि जो समझ कर चलेगा वही पूरा पेपर कर पाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए आप। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें आप देखिए कि tan स्क्वायर 45, tan 45 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 में किसी का भी भाग दिया जाए तो आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व भी कर सकते हैं मगर आइडिया से आपका काम हो रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, tan 45 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप किसी का भी भाग दीजिए आंसर 0 ही आएगा। आपका आंसर होगा डी। एक सवाल और देखिए, सवाल नंबर 3। उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। इस सवाल में आप देखिए, आपको हिंट में कुछ दिया हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूं। हिंट में दिया है एंगल ए प्लस बी, इनकी जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 90 से कम भी हो सकती है और 90 के इक्वल भी हो सकती है। और हमें एंगल्स ए और बी के मान निकालने हैं। यहां एक और चीज दी है कि एंगल ए एंगल बी से बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं किस तरह से आंसर आता है। सवाल नंबर 3। आपको दिया है tan a प्लस बी इन ब्रैकेट। ये एक एंगल है।
जो आपको a प्लस बी के रूप में दिया है इज इक्वल टू √3। अब tan की किस वैल्यू के लिए √3 आता है, मीन्स tan 30 या tan 60, तो √3 आता है tan 60 के लिए। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, tan तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और ये वैल्यू tan 30 की होती है। इन द सेम वे हमारे पास आया a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये आपकी इक्वेशन हुई 2। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b के मान निकालते हैं, और वो जो मैंने आपसे कहा था वो भी आप देख लीजिए, यहां लिखा है 0 डिग्री a प्लस बी, 90 डिग्री। a प्लस बी 0 से ग्रेटर, बड़ा होना चाहिए। इस साइन में जिस तरफ कुल मिलाकर कहा जाए तो मुंह खुला हुआ है, यहां बंद है, यहां खुला हुआ है, तो यहां बड़ी वैल्यू आएगी। इसी तरह से a प्लस बी से 90 या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात लिखी है a b से बड़ा है। हल करते हैं। इस समीकरण को यहां लिख लेते हैं 60 प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2। एंगल ए की वैल्यू आई 45 डिग्री। अब एंगल ए की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 45 रखा, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब फिर नियम इक्वेशन का, इक्वल साइन, b अपनी जगह, 60 अपनी जगह, और 45 शिफ्ट होकर के -45, तो आपकी b की वैल्यू आई 15। तो एंगल b हुआ आपका 15 डिग्री। ये आपका सवाल कंप्लीट। अब आप यहां देख सकते हैं कि इन दोनों का सम 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, और एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। मीन्स हमारा आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।